3 दिसंबर को होने वाला है छतरपुर के 6 विधानसभाओं के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कौन सा प्रत्याशी रेस में है आगे, आइए देखते हैं हमारे एग्जिट पोल में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। 17 नवंबर एक ऐसी दिनांक जब मतदान के लिए एक नई चुनावी संघर्ष का बिगुल बजा और मध्य प्रदेश सरकार में आखिरकार अब बनेगी किसकी सरकार, इसके लिए मतदान को घोषित कराया गया। बता दें आपको, 17 नवंबर की शुरुआती दौर से मतदान किया गया। लोगों ने अपनी भूमिका दिखाई, योगदान दिया कि आखिरकार किसके सरताज होगा प्रदेश का अब यह हक। बता दें आपको, कमल या कमलनाथ, 2 प्रश्नों पर एक बड़ी भारी सीट प्रदेश के लिए उम्मीद और आश बनी है और आज का 3 दिसंबर का दिनांक को तय किया है। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सीट में आखिरकार कौन विराजमान होगा, आखिर कमल खिलेगा या कमलनाथ बैठेंगे। इसके लिए आपको बता दें, एक एग्जिट पोल वी न्यूज़ आपको प्राथमिकता से मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र से रूबरू कराएगा जो अपने आप में शुरू से ही इतिहास रचता रहा है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र छतरपुर की। छतरपुर एक बुंदेलखंड का ऐसा हिस्सा जहां पर हमेशा ही फाइट रही है। बता दें आपको, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ललिता यादव तो वर्तमान विधायक रहे कांग्रेस से पज्जन यानी कि आलोक चतुर्वेदी रहे हैं, जो दोनों ही अभी सीट के मुकाबले में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बता दें आपको, यहाँ जो एक बड़ी स्पष्टीकरण की बात है एनालिसिस के अकॉर्डिंग या कहा जाए जनता के द्वारा, तो एक आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए ललिता यादव इससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं। 2014 में प्रयास किया गया लेकिन जो सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस बार फिर से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर सीट मिली, जिम्मेदारियाँ मिली और उनके सामने कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी जो कि अभी वर्तमान विधायक रहे हैं, उन्हें सीट मिली है। दोनों ही फाइट में टक्कर में बताए जा रहे हैं और जो भी रिजल्ट होगा कांग्रेस और भाजपा का ही होगा। अब एनालिसिस की अगर बात की जाए तो लोगों को एक विरोध आपत्ति यही हो रही है कि कहीं ना कहीं भले ही काम नहीं किया गया हो या संतुष्टात्मक तरीके से क्षेत्र का विकास उस तरह से नहीं किया है, लेकिन मोदी फैक्टर के यहाँ चांस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छतरपुर सीट निकालने के लिए पूर्ण दावेदारी फिलहाल ललिता यादव की मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस से पज्जन यानी कि आलोक चतुर्वेदी भी पीछे नहीं है। उनके द्वारा किए हुए 5 वर्षों के कार्यकाल को लोग याद रखे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का एक बड़ा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है और जो भी प्रत्याशी इन दोनों में से जीतेगा, एक डिसाइडेशन बहुत नज़दीकी से आंकड़ों से विजेता होगा। फिलहाल एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र से ललिता यादव का जनता ने फिलहाल चुना है। और अब हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र महाराजपुर की। महाराजपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस से वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित मौजूद हैं और प्रत्याशी के तौर पर वह भी एक बार फिर से सपना देख रहे हैं विधायक बनने का। तो वहीं पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से तो कामाख्या मुख्य रूप से प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही हर एक जगह पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ विश्लेषण की तो नीरज दीक्षित जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इन्हें खामियाजा भुगत ना सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस का एक बड़ा ही प्रत्याशी के लिए जो टिकट पाने का जोर था, उसमें कहीं ना कहीं दूसरा एक नाम भी सामने आ रहा था, जिसमें मुख्य रूप से दौलत तिवारी भी कांग्रेस से सीट लेना चाह रहे थे। टिकट न मिलने के कारण उनके द्वारा दूसरी पार्टी का दामन थामना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट भी काटने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। नीरज दीक्षित को ब्राह्मण वोट से जो जातिगत अगर समीकरण की बात की जाए इस एग्जिट पोल के माध्यम से, तो हो सकता है थोड़ा सा कमी यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात की जाए कामाख्या की, भारतीय जनता पार्टी से हैं और नीरज दीक्षित का जो कार्यकाल वर्तमान में विधायक का रहा है, तो इस तरह की कोई बड़ी सौगात उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए नहीं दी है जिससे अपेक्षाएं बढ़ाई जा सकें। तो फिलहाल इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी से कामाख्या के लिए उम्मीदें विशेष तौर पर जताई जा रही हैं। पहले तो आप सुन लीजिएगा जनता की ये खास जानकारी के साथ में चर्चा। और अब बात करेंगे चंदला विधानसभा क्षेत्र की। चंदला में 3 तरह के समीकरण बन रहे हैं। बता दें आपको, चंदला में भारतीय जनता पार्टी से दिलीप अहरवार, तो कांग्रेस से हरप्रसाद अनुरागी और साथ में
पुष्पेंद्र अहिरवार के द्वारा समाजवादी पार्टी से टिकट ली गई है। उम्मीदें तीनों की ही एक सीट पाने को लेके है, लेकिन जनता का विश्वास एग्जिट पोल में जो स्पष्टीकरण के रूप में निकलकर सामने आया है उसमें हरप्रसाद अनुरागी यानी कि कहा जाए कांग्रेस की सीट प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उम्मीदवार देगी। जो उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रयास हरप्रसाद अनुरागी के द्वारा किया गया है वही फिलहाल विधायक के रूप में जनता के लिए देखने को एग्जिट पोल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसका भी एक कारण है क्योंकि इससे पहले भी उनके द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा प्रयास विफल रहा। बहुत सटीकता से वह यह चुनाव हारे थे, लेकिन पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया और इसी उम्मीद पर हरप्रसाद अनुरागी को सीट दी गई और इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी जनता के द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय होता है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसका घर, उसका परिवार, उसका व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के आसपास ही होता है। लेकिन अगर बात की जाए दिलीप अहिरवार जो कि भारतीय जनता पार्टी से, क्षेत्र का ना होना कहीं ना कहीं उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है और यही कारण हो सकता है कि जो बैक टू वर्ड सीट जा रही है, जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, ये वही बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा नाम पुष्पेंद्र अहिरवार का आ रहा है क्योंकि इनके द्वारा पार्टियों में बदलाव किया गया है। सीट को लेकर के इनके द्वारा पहले कांग्रेस के लिए उम्मीदें जताई जा रही थी, कांग्रेस का इन्होंने दामन थामा, सीट न मिलने के कारण ये तत्काल समाजवादी पार्टी में चले गए। तो लोगों को जो एक आंकड़ों के हिसाब से एक विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास अभी फिलहाल उस तरह से नहीं लोगों की मानसिकता में बना पाए हैं कि आखिरकार हम कितने सजग हैं। तो फिलहाल चंदला विधानसभा की सीट से यहाँ पर भी हरप्रसाद अनुरागी यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने की उम्मीद जनता द्वारा जताई जा रही है। देख लीजिएगा एग्जिट पोल के माध्यम से जनता ने क्या कुछ कहा। बिजावर विधानसभा क्षेत्र में भी त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। बता दें आपको सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से उसमें क्षेत्रीय व्यक्तियों का होना आवश्यक है, प्रत्याशियों का होना आवश्यक है और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय नहीं है उन्हें इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बता दें आपको अब हम जो सीट की बात कर रहे हैं वह त्रिकोणीय बनाने वाली है। समीकरण के मुताबिक बिजावर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला, तो वहीं कांग्रेस से अगर हम बात करें तो कांग्रेस से उनके साथ में मुख्य रूप से चरण सिंह का नाम स्पष्ट हुआ है जो कि बाहरी प्रत्याशी है और तीसरा नाम जो साथ में चल रहा है वो आप पार्टी से अमित भटनागर का चल रहा है। बता दें आपको क्षेत्र की जनता का एक मानना है, जो एनालिसिस हो रहा है उसमें लोग अपना क्षेत्र का ही उम्मीदवार, प्रत्याशी और विधायक चुने हुए हैं, लेकिन विधायक के लिए जो सपना देखा हुआ अन्य लोगों का है, जैसे कांग्रेस से चरण सिंह का है, तो उनका क्षेत्र का ना होना कहीं ना कहीं उनके लिए वास्तविक में नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। फिलहाल जनता की इस रिपोर्ट के माध्यम से जो स्पष्टीकरण हुआ है उसमें वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी राजेश बबलू शुक्ला का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें विधायक बनाया गया था तो सिंपैथी वोट उन्हें मिले थे, उनके आंसू काम आए थे, लेकिन 5 साल में किसी तरह का बड़ा सौगात क्षेत्र की जनता को नहीं दिया है और कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि जो कमियां हुई हैं उसको दोबारा से अब मौका और अवसर देने के लिए जनता फ्राक में नहीं है। नई उम्मीदों और आशाओं के साथ फिलहाल कांग्रेस, उनके पास एक नाम हो सकता है चरण सिंह का, लेकिन तीसरा एक फाइट में अगर कहा जाए तो आप पार्टी से अमित भटनागर भी पीछे नहीं है। उनके द्वारा भी निरंतर कहीं ना कहीं छोटे छोटे आंदोलन से लेकर के लोगों के हितों की चर्चा भी की गई है। तो ऐसे 3 पार्टियों के समीकरण में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य रूप से रहेगी, लेकिन बीच में जो पेंच फंसेगा वो आप पार्टी के द्वारा होगा। कांग्रेस की सीट फिलहाल यहाँ निकलने के लिए हो सकती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बता दें आपको इसमें भी अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि आप पार्टी से अमित भटनागर भी पीछे नहीं होंगे। और अब बढ़ेंगे हम राजनगर विधानसभा क्षेत्र की उस सीट पर जिस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पेचीला हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि मतंगेश्वर महाराज की कृपा शायद ऐसी है कि जहां पर लगातार 3 बार से विधायक के पद पर निरंतर कांग्रेस पार्टी से विक्रम सिंह यानी नाती राजा को उम्मीदवार बनाया जाता है और वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विधायक वर्तमान नाती राजा अब तक वही सीट पर विराजमान है और चौथी बार भी उन्हीं को दावेदारी मिली है। जनता के अनुसार अगर एग्जिट पोल के माध्यम से जाने तो फिलहाल सीट नाती राजा यानी कि विक्रम सिंह ही कांग्रेस की इस बार फिर से निकाल रहे हैं। बता दें आपको भारतीय जनता पार्टी से अरविंद पटेरिया मौजूदा प्रत्याशी के रूप में पहले भी सपना देख चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने जौहर आजमाया है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध क्षेत्रीय जनता का है।
उनका नापसंद होना उनके कार्यों की शैली को दर्शाता है। और तीसरे नंबर पर घासीराम का नाम आ रहा है, जो कि घासीराम पटेल पहले से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन सीट ना मिलने के कारण, टिकट ना मिलने के कारण उनके द्वारा परिवर्तन किया गया है और उनके द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर विधायक के पद की एक बड़ा सपना देखते हुए आगे बढ़े हैं। तो हो सकता है कि जो एक कार्यकाल जीवन का रहा है, निजी व्यक्तिगत व्यवहार उनका काम आ सकता है। तो फाइट में बहुजन समाजवादी पार्टी से गद्दा कहे जाने वाले घासीराम पटेल आगे हो सकते हैं। लेकिन फाइट की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विक्रम सिंह नातीराजा, फिलहाल चांसेस उन्हीं के क्षेत्रीय जनता के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उन्हीं को अपना विधायक मानने का प्रयास किया जा रहा है। 3 दिसंबर कल यानी कि यह रिजल्ट आने वाला है और इसमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मतंगेश्वर महाराज की कृपा चौथी बार भी होती है या फिर अन्य पार्टियों के द्वारा जो प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है उनमें से किसी का जौहर आजमा करके उन्हें सीट मिलेगी। चलिए अब हम बात करेंगे बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के उस सीट की जिस पर लोगों की निगाहें नजरें टिकी हुई हैं। बता दें आपको, कांग्रेस पार्टी से रामसिया भारती जो पहले भी जौहर आजमा चुकी हैं, पहले भी प्रत्याशी के रूप में इससे 5 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन नज़दीकी आंकड़ों के कारण वह पीछे रह गई थी और कहीं ना कहीं सीट को भारतीय जनता पार्टी के बतौर प्रद्युमन सिंह जीत हासिल किए थे। और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक भी प्रद्युमन सिंह ही प्रत्याशी के रूप में है और विधायक बनने का एक बड़ा सपना दोबारा से देखने के लिए वह आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्षेत्रीय समीकरण के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ से सीट निकालने के लिए प्रद्युमन का नाम स्पष्ट लोगों के द्वारा एग्जिट पोल के माध्यम से किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि उनके द्वारा एक राज्य मंत्री का दर्जा होना, विधायक होना, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक में बैठी है, कई हितैषी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है, बारी बारी से प्रयास किया गया है और धीरे धीरे ही हर एक इंसान को होता है। कुछ कमियां भी शेष रह गई हैं जिसके लिए जनता का जो डिमांड है, जो मांग है उनकी यही है कि एक बार फिर से इन्हें मौका देना चाहिए ताकि जो शेष काम रह गए हैं वही भी सफल हो सके। रामसिया भारती का भी प्रयास रहा है, उनके द्वारा भी कार्यों को लेकर कई तरह के वायदे किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक नाम होना उनके लिए पहले भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा था और इस बार बहुत कांटे की टक्कर के रूप में बहुत छोटे आंकड़ों के लमसम आगे पीछे देखने को मिलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल बोल रहा है, एग्जिट पोल में जनता का रुझान है, उसमें स्पष्टीकरण के साथ अगर आपसे हम बात करें तो मुख्य रूप से अभी हाल में प्रद्युमन सिंह लोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से निकाली जा सकती है। तो वी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से छतरपुर से बीजेपी उम्मीदवार ललिता यादव, बड़ा मलहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी, राजनगर से विक्रम सिंह नातीराजा, बिजावर से राजेश बबलू शुक्ला, चंदला से हरप्रसाद अनुरागी और महाराजपुर से नीरज विनोद दीक्षित यह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा एग्जिट पोल कितना सटीक होगा यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। तब तक के लिए इंतजार करिए।